आज का टॉपिक है हम लोगों का आवर्धन सिद्ध करने के लिए, यानी कि आवर्धन क्या है, इसके लिए अवतल दर्पण में व्यंजक प्राप्त करें। उत्तल दर्पण में तो पीछे पढ़ लिए हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे अवतल दर्पण में। परीक्षा में जब भी देगा 5 नंबर का देगा, तो ध्यान रखना है। फिर कह रहा है कि अवतल दर्पण में m बराबर h2/h1 बराबर -v/u बराबर 1 - v/f प्रमाणित करें। तो किसी भी तरह से परीक्षा में ये वाला दे या ये वाला सिद्ध करना है, सेम एक ही प्रकार से। सबसे पहले क्या करेंगे कि अवतल दर्पण एक बनाएंगे ना। अवतल दर्पण में जो परावर्तक सतह होता है अंदर धंसा रहता है, और जो पेंट किया गया भाग रहता है वो बाहर की ओर उभरा रहता है। ये तो पढ़ चुके हैं पीछे, इस तरह से बना लिए। अब एक क्या करेंगे कि मुख्य अक्ष खींचेंगे, यानी कि जो कि क्या होता है कि दर्पण से बीचों बीच गुजरता है ना, ये ध्रुव हो गया आपकी। उसके बाद में देखेंगे ध्यान से, तो कुछ दूरी पर क्या होता है, इसका फोकस होता है, एफ हो गया। और इसके दुगने दूरी पर क्या आती है, वक्रता त्रिज्या, जो होता है सी। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु रख दिया गया, यहाँ पर कोई वस्तु रख दिए हैं जिसका नाम रख ले रहे हैं ओ, और ये हो गया ए। एक वस्तु रख दिए, तो क्या होगा कि यहाँ से बताए थे कि कोई वस्तु तब हम देखते हैं जब कहीं से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश टकरा कर फिर हमारी आंखों तक आता है, तब हम देख पाते हैं। जैसे ये बोर्ड, व्हाइट बोर्ड हम लोगों को दिखाई दे रहा है ना, तो उधर से और इधर से लाइट का हो रहा है कि इस पर टकरा कर हमारी आंखों पर आ रहा है, तब हम देख पा रहे हैं। उसी प्रकार से ये वस्तु हो गया, तो ये वस्तु यहाँ दर्पण पर इसका प्रकाश मतलब कि समानांतर टकराएगा। यहाँ पर मान ले रहे हैं कि ये क्या है, एक आपतित किरण हो गया, जिसका नाम दर्पण के नाम पर ही रख ले रहे हैं, ये हो गया एम, और इधर हो जाएगा एम डैश, और ये उसका ध्रुव हो गया। अब जानते हैं कि प्रकाश जब टकराएगा तो उत्तल में टकराने के बाद में ये फोकस से गुजरेगा। ये फोकस से गुजर गया, फोकस से गुजर गया। उसके बाद में यहाँ से प्रकाश, अगर हम लोग क्या करेंगे कि इस वक्रता केंद्र से जब गुजारेंगे प्रकाश को, वक्रता केंद्र से प्रकाश को गुजारे हैं, तो ये इधर से तीर से दर्शा देंगे क्योंकि प्रकाश इधर जा रहा है। तो वक्रता केंद्र से, अगर यहाँ से ए से वक्रता केंद्र से होते हुए प्रकाश गुजरता है, तो जो कि दर्पण पर जाकर क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। जब भी वक्रता केंद्र से जाता है तो वो लंब हो जाता है। फिर क्या करेंगे कि इसको मिला लेते हैं इसके साथ में ध्रुव से। यहाँ से अगर ध्रुव तक प्रकाश जाता, अगर इसका प्रकाश ध्रुव पर पड़ता, ध्रुव पर पड़ता तो क्या इसको दर्शा दे रहे हैं क्योंकि इधर जा रहा है, ये भी टकरा कर क्या होगा कि यहीं से लौट जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर तीनों कट रहा है ना, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गया आई और ये हो गया बी। अब देखेंगे ध्यान से, जो जो यहाँ पर हुआ है उसको मान लेंगे। मान ले रहे हैं, माना एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। इस आकृति में क्या किए हैं कि मान लिया है कि एम एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी तथा मुख्य अक्ष क्या है, पीसी है। ध्रुव इसका पी हो गया और इसका मुख्य अक्ष पीसी हो गया। फिर क्या हो गया कि ए बी एक आपतित किरण है। इसका नाम ए एम लिख दे रहे हैं क्योंकि ए एम लिखे हैं। तो ए एम क्या है, आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो रहा है कि एफ से गुजरती है। जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस कहने का मतलब एफ से गुजरती, तो ये दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहाँ चला गया, फोकस से गुजर गया। उत्तल में देख लेना, ऐसा आकृति बना होगा। ओए क्या है, एक वस्तु है। ओए एक वस्तु रखी गई है जिसका दर्पण द्वारा
बना, उल्टा प्रतिबिंब बना है, ध्यान रखना है। ये ऊपर था, इस तरह से नीचे बन गया है उल्टा। बना प्रतिबिंब, जब उल्टा बनता है तो काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए इधर कहीं डॉट डॉट से नहीं मिलाया गया, लेकिन काल्पनिक बनता तो किससे मिला था? डॉट डॉट से। तो बना, दर्पण द्वारा बना वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब क्या है? IB है। इसका प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा कैसा बन रहा है? तो वास्तविक बन रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है, जो कि है IB। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि समरूप आकृतियां ढूंढेंगे कि कौन ऐसा इसमें है कि जो एकदम एक जैसा समरूप है। लेकिन उसमें ये भी बात याद रखना चाहिए कि उसमें V आ जाए और U आ जाए। तो V या U कैसे आएगा, पहले यहाँ से देख लेते हैं, देखेंगे ध्यान से। तो PF क्या है? फोकस दूरी है। PI क्या है? प्रतिबिंब दूरी है, क्योंकि प्रतिबिंब न बना है। OP अच्छा है। PO क्या है? वस्तु दूरी। जो हमें जरूरी है केवल वही लिखेंगे। पहले हाई वाला मान ले रहे हैं, वस्तु रखल गया कर ऊंचाई क्या है? H1। आई प्रतिबिंब बना है, क्या है? H2। तो पहले नंबर क्या कर ले रहे हैं कि H1, यानी कि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई क्या हो गया? H1। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? यहाँ पर ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा? H2। मान लेते हैं कि H1 हाइट एक बात पे H1 के बराबर बा, ऊपर फोटो बनता है तो H2 बनता है। अलग अलग नाम रखे हैं क्योंकि दो ऊंचाई है। उसके बाद में देखेंगे कि OP, यानी कि क्या है? प्रतिबिंब दूरी है, सॉरी वस्तु दूरी, वस्तु ने रखा हुआ। तो ध्रुव से जितना दूर वस्तु रखा जाता है उसको कहते हैं वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी हो गया, वस्तु दूरी कितना है? OP। OP वस्तु दूरी, वस्तु दूरी का से दर्शाया जाला है? U से। का में रही माइनस में। अब चलो जी PI, यानी कि प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी इसमें क्या है? PI ना। का से दर्शाएंगे? V से। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में आगे जब भी दर्पण के बनेगा प्रतिबिंब तो वो प्लस में रहेगा, लेकिन यही दर्पण से पीछे बन जाता है तो किस में हो जाता है? माइनस में हो जाता है। ये बात याद रखना है कि जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाएगा तो माइनस में होने लगेगा। तो I भी प्रतिबिंब बन गया। तो इसमें ध्यान से जब ढूंढेंगे तो हम लोगों को ये बात याद रखना है कि जो सिद्ध करना है वो भी आना चाहिए। जैसे -V/U होना चाहिए। तो V कहाँ पर है? यहाँ पर आ रहा है ना। PI क्या है? V। एक और मतलब होना में जरूर है शामिल होगा। पहचान में नहीं आएगा कि कौन त्रिभुज है तो पहचान सकते हैं इससे केवल। जैसे PI क्या है? प्रतिबिंब दूरी ना, PI मतलब है जगह तक। तो जो त्रिभुज है हमारा BIP और एक और त्रिभुज है AOP, दोनों एकदम समरूप है। बड़ा छोटा है लेकिन एकदम समरूप है। ध्यान से देखेंगे ये वाला BIP, इधर त्रिभुज कौन है? AOP। AOP त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ है। ये हो गया A और ये हो गया O और यहाँ पर है P। ये वाला देखिए, ये कुछ इस प्रकार से बना है। ये हो गया BIP। दोनों एकदम एक जैसा आकृति है, लेकिन हाई ऊपर बा, हाई वाला क्या है? नीचे। अगर इसको ध के हम इस तरह से उलाट देते तो आकृति कुछ ऐसा बन जाता है। यहाँ पर जो है ये सेम वहीं पर आ जाता है, P यहीं पर आ जाएगा, I रह जाएगा यहीं पर, हाई वाला नीचे से क्या कर दिए हैं? ऊपर, तो B चला गया ऊपर। दोनों एक जैसा है कि नहीं है? केवल उल्टा है, हाई ऊपर बगल है, हाई क्या है? नीचे बगल है। लेकिन दोनों एकदम समरूप है। तो पहले बड़का नहीं लिखेंगे, पहले हाई वाला लिखेंगे, क्योंकि इसको ऊपर रखना है, H2 को ऊपर ना रखना है। तो पहले चलेंगे त्रिभुज BIP और त्रिभुज AOP में। चूंकि त्रिभुज BIP हाई वाला यहाँ पे है, BIP तथा त्रिभुज AOP समरूप है। समरूप के बारे में पीछे बताया है ना कि एकदम एक ही जैसा उसका रूप होता है, बड़ा छोटा हो जाए, उल्टा पुल्टा कुछ भी रहे, लेकिन रूप एक जैसा होना चाहिए, उसको समरूप कहेंगे। जो बताए थे कि 6 चैप्टर मैथ में बहुत डिटेल से पढ़ना है, केवल बस इतना यहाँ पर जानना है
कि एक जैसा आकृति देखने में होना चाहिए। तो समरूप हो गया। अब जब समरूप हो जाएगा तो एक नियम है कि इसकी भुजाएं समानुपाती हो जाती है। समानुपाती मतलब बट्टा में, एगो ऊपर एगो नीचे, कोण बराबर हो जाते हैं। तो कोण से मतलब नहीं है, भुजा से मतलब है। तो भुजाओं को समानुपाती कर लेंगे। क्या करेंगे कि हयोला ऊपर कर ले रहे हैं, हेगरा के ऊपर, इसको क्या कर ले रहे हैं कि ए नीचे। लेकिन इससे भी पहले एगो और काम कर ले रहे हैं कि ये पूछ रहा है कि आवर्धन क्या है। तो सबसे पहले आवर्धन का परिभाषा लिख ले रहे हैं, क्योंकि आवर्धन क्या है उसके बारे में लिखना होगा ना। चलिए पहले यहाँ पर आवर्धन का परिभाषा लिख ले रहे हैं, क्योंकि आवर्धन पूछ रहा है ना। आवर्धन, ये तो मान लिया आकृति में प्रतिबिंब, पीछे भी लिखवाए होंगे उससे वही परिभाषा। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। पीछे लिखवाए होंगे, अवतल में देख लीजिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, उत्तल में लिखवाए होंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। एक मतलब कि आवर्धन बराबर सूत्र का बन जाता है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। यही ना कहा गया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई हेकर अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा होता है। ये हो गया वस्तु की ऊंचाई। अब एक और बताए होंगे इधर कि आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जी क्या मान लेने में जाए H2, अब वस्तु की ऊंचाई क्या बटे। अब मान लीजिए समीकरण 1। एक बाद में जौन हई वाला कमवा करते रह समरूप ढूंढत रह जाए, एक बाद में ढूंढ ले जी। तब क्या करेंगे कि अब चलेंगे समरूप आकृति ढूंढना काम करेंगे। तो चूंकि इसमें बताए थे कौन कौन सा आकृति समरूप है, हई वाला ना BIP, चूंकि त्रिभुज BIP तथा AOP तथा त्रिभुज AOP क्या है, समरूप है। जब समरूप है तो क्या हो जाएगा, भुजा बट्टा में हो जाएगा समानुपाती। पीछे बताए जस्ट हाई क्या हो जी IB। पहले छोटका त्रिभुज लिख लो, तो छोटके में से लिखना है। हेकर है वाला लंब, तो हेकर वो लंब, ध्यान रखना है कि लंब हो गया 90 डिग्री पे। तो जौन खड़ा बा एकरा में तो ओकरा में खड़ा, एकरा में नीचे बगल बा तो उससे क्या मतलब है। अभी बताए कुछ उल्टा करेंगे तो सेम वही आकृति प्राप्त होगा ऊपर वाला। अब बट्टा में हो गया OA। इधर चलेंगे, हई वाला हो गया एकरा बट्टा में हई वाला PI, एकरा बट्टा में क्या हो जाए OP। अब देखेंगे IB के जगह पर क्या हो गए H2, OA के जगह पर क्या हो गए। अब PI के जगह पर देख लीजिए ध्यान से, PI यहाँ आया होगा, PI क्या है V। फिर देखेंगे क्या है एगो OP, तो OP क्या है -A, माइनस नीचे नहीं रहता ऊपर जाएगा ना। H2 बटा H1 बराबर हो जाएगा -V बटा में U। इसको मान लेंगे समीकरण 2। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि दर्पण के सूत्र का प्रयोग कर ले रहे हैं। दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र बताया था कि 1/V + 1/U बराबर 1/F होता है। इसमें बताए थे कि दोनों तरफ क्या करना है कि V से गुणा कर लेना है। दोनों तरफ उत्तल में देखिएगा बनवाए हैं, दोनों तरफ V से गुणा करने पर एकदम हूबहू इसमें और उसमें एकदम हूबहू बनता है। 2-4 लाइनें की केवल फर्क है आकृति में और इधर थोड़ा बहुत लिखने में। है सब एकदम उसमें भी सेम वही चीज है, ये वाला भी सेम वही है, एक आध गो अक्षर बदलाव होगा और इधर भी सेम वही है। हई वाला एकदम, हई वाला तो एकदम हूबहू उसमें यही होगा। तो दोनों तरफ V से गुणा करने पर ये हो जाएगा 1/V गुणे V प्लस 1/U गुणे V बराबर 1/F गुणे V। हाई V से V कट गया 1 बार में ना। अब देखेंगे ध्यान से तो क्या हो रहा है, इधर 1 प्लस V बटा में U बराबर इधर हो गया V बटा में F। ध्यान से देख रहे हैं कि इधर V माइनस में है, तो इसको क्या करेंगे उधर ले जाएंगे ना। तो जब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, इधर लाएंगे -V बटा में F। हाई काम हो गया -V बटा में U। तनका से सजा लेते हैं, हेगरा के पहले लिख ले रहे हैं -V बटा में U, इसको क्या कर ले रहे हैं बाद में -V बटा में F। ये क्या हो गया समीकरण 3।
समीकरण हो गया ये 3। अब करेंगे समीकरण 1, 2, 3 की तुलना समीकरण 1, 2 तथा 3 से। तो देखेंगे कि 1 में क्या आया था, m बराबर H2 बटा में H1, m बराबर हो गया H2 बटा में H1। समीकरण 2 में देखो जी कि H2 बटा H1 बा केवना के बराबर है बा माइनस v बटा में u के। 3 में देखेंगे कि माइनस v बटा u केवना गइल बा 1 माइनस v बटा में 1। ध्यान से देखेंगे तो यही हमको सिद्ध करके लाना है। ये हो गया।